Go further with brilliant Ramadan offers. दुबई, सपनों का शहर। यहां ना जाने कितने सपने रोज उतरते हैं। अपनों को खुशियां देने के सपने, कुछ बड़ा कर दिखाने के सपने, सपने अपने लिए, सपने अपनों के लिए। लेकिन ख्वाब और हकीकत के बीच का यह सफर न जाने कितनी कोशिशों, कितनी मुश्किलों और कितने इम्तिहानों से तय होता है। इस सफर में कुछ लोग टूट के बिखर जाते हैं, कुछ बुलंदियों पर पहुंचकर अपने सपनों को पूरा होते देखते हैं। लेकिन एक तीसरी किस्म भी है जो लड़ रही है हालात से, किस्मत से, वक्त से, और टूट के बिखर जाना जिन्हें मंजूर नहीं। कुछ ऐसे लोग जिनका सपना ही दूसरों के सपने साकार करना है, जिन लोगों ने हमें सिखाया कि इस जज्बे के लिए ना तो पैसा जरूरी है, ना रसूख और ना ही वक्त। इस जज्बे के लिए जरूरी है तो बस नियत। ये मामूली लोग हैं जो गैर मामूली काम कर रहे हैं। ये ऐसे ही लोगों की कहानी है। गमों को हंसते ही देखा है, खुशियों को रोते भी देखा है। एक अकेला बड़ा सहारा, भीड़ को तन्हा भी देखा है। ये शहर, ये रौनकें, और इम्तिहान कैसे कैसे इसी ज़मीं पे मिले हैं हमको आसमां कैसे कैसे, आसमां कैसे कैसे, आसमां कैसे कैसे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आसमां कैसे कैसे। मैं हूं गगन मुदगल और इस शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वो शो है जहां पर हम आपको ज़िंदगी की हकीकत से मिलवाते हैं, कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिनको दूसरों के लिए जीने में बहुत मज़ा आता है। ये काम वो कैसे करते हैं, कैसे इसके लिए टाइम निकालते हैं, ये हम जैसे लोग जो बहुत सारी एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं उनके लिए सोचने की बात है, लेकिन इन्हें ये करने में बहुत मज़ा आता है। एक शेर मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि बहुत ही कम नज़र आया मुझे इखलास लोगों में, बहुत ही कम नज़र आया मुझे इखलास लोगों में, ये दौलत बढ़ गई शायद बहुत ही ख़ास लोगों में। तो चलिए एक ऐसी बहुत ही ख़ास इंसान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। देखिए, अपने ड्राइंग रूम के कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ ऐसे काम का जिम्मा लेना जहां दर्द हो, दुख हो, अकेलापन हो, ये कोई आसान बात नहीं। हम अक्सर अपने और अपने घर के अंदर खुशियां ढूंढते हैं, और यहां एक ऐसा इंसान है जो अपनी खुशियां ढूंढता है हॉस्पिटल्स में, मरीजों में, उन लोगों के बीच जिनका यहां कोई नहीं। दोस्तों, गौरी एक ऐसा ही नाम है। इनके हॉस्पिटल में आते ही जैसे पेशेंट्स के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। उनसे बात करके उनके अकेलेपन को दूर करना, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना, उनको यहां से उनके वतन सही सलामत भेजना और वहां भी उनकी जिम्मेदारी उठाना, यह सब एक बड़े दिल वाला कर सकता है, या वो जो इस दर्द को समझ के जीता हो। आइए मिलते हैं गौरी जी से, हमारी आज की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्सियत, और देखते हैं इंसानियत की एक और कहानी। आसमां कैसे कैसे
गौरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मिलने से पहले मैंने आपके बारे में इतना सुना है और इतना पढ़ा है कि इतने सारे सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ मैं। जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। अपने बारे में कुछ बताइए। आप यूएई कौन से ईयर में आई थी आप? जी यूएई 1979 में आए थे जी। और तभी से यही है। कौन कौन है आपकी फैमिली में? 3 बेटे हैं और बहुएं हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, 2 हस्बैंड हैं। तो हस्बैंड का बिजनेस चल रहा था, ज़िंदगी एकदम नॉर्मल चल रही थी, लेकिन जी। अचानक एक दिन कोई ख्याल आया। ख्याल तो बहुत दिन पहले से आ रहा था, लेकिन उसको प्रैक्टिकल होने में थोड़ा टाइम लग गया। जी। बस ख्याल तो बहुत था कि कुछ करना है करके। तो यहाँ पे दुबई में रहते हुए ऐसा लगता नहीं है कि लोग हैं जिनको हम हेल्प कर सकते हैं, और इंडिया जाना तो मुमकिन नहीं था क्योंकि बच्चों को छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते पेपर्स में आर्टिकल पढ़े, वैली ऑफ लव के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को हेल्प करते हैं। जी। तो उनको अप्रोच किया। उनके एक वॉलंटियर है मिस्टर जोसेफ, उनको मिले पहली बारी। उधर से सब ये चेंजेस सब शुरू हो गई। उन्होंने सब समझाया, ट्रेन किया। उसके बाद में बस पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कभी। इसमें ही इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं आपको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती हूँ। जी। हमारे देखने वालों को हम ये बताते हैं कि आप एग्जैक्टली करती क्या हैं, प्लीज़। ऐसे कुछ बाउंड्री नहीं है कि जो मैं आपको बता सकूं कि हाँ इतना करते हैं। ये कह सकती हूँ कि हाँ जहाँ पे जिसको ज़रूरत होती है वहाँ पे हम हैं, चाहे वो पेशेंट है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो कोई डेथ केस है, कोई भी नेशनैलिटी है, कोई भी एज है, कोई कास्ट क्रीड का हमें कुछ नहीं है। तो हम कहीं भी जाते हैं जहाँ पे हमको लगता है कि किसी को जेन्युइन ज़रूरत है। तो गौरी जी के बारे में मैंने ये सुना है कि जहाँ भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, अलग अलग जगह पे, कहीं के भी वो लोग हों, आप वहाँ पहुँच जाती हैं। कैसे आपको मालूम पड़ता है इन केसेस के बारे में? बस ये कहें कि हॉस्पिटल से तो वो लोग खुद फ़ोन करते हैं, किसी को ज़रूरत है मैनेजमेंट में से फ़ोन करेंगे या स्टाफ कर देगा, कोई भी कर देगा। बाकी जो दूसरे केसेस हैं वो जैसे एक को हेल्प किया वो दूसरे को बताएगा, ऐसे करते करते कोई ना कोई बता देते हैं। कोई जहाँ भी किसी को नज़र आता है वो लोग फ़ोन करते हैं, पहुँच जाते हैं। बस यही हमारा काम है। वक्त हो गया एक ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम आएंगे और फिर से बात करेंगे गौरी जी से। इनकी लाइफ में इतना कुछ हुआ है, इन्होंने इतना कुछ लोगों के लिए किया है कि टाइम थोड़ा कम है। ब्रेक के बाद आके बात करेंगे। आसमां कैसे कैसे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फोर्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आसमां कैसे कैसे, और हम बात कर रहे हैं गौरी जी से। इतने सारे केसेस के बारे में मैंने आपके पढ़ा है, अभी बात भी हम कर रहे थे। कोई केस शुरुआती कुछ याद आ रहा है आपको, या कोई ऐसा केस याद आ रहा है इस वक्त जो आप शेयर करना चाहती हैं हमारे व्यूअर्स के साथ? केसेस तो बहुत होते हैं, अपनी जगह पे हर कोई स्पेशल होता है जी। लेकिन कुछ केस होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। एक पाकिस्तानी लड़का 20 साल का था, उसका एक्सीडेंट हो गया था हत्ता में, तो वो पूरा पैरालाइज हो गया था। जी। और तकरीबन 8 महीने यहाँ पे राशिद हॉस्पिटल में था। फैमिली तो पाकिस्तान में है, और बस उसको फिर हमने सोचा कि क्योंकि वो पूरा पैरालाइज है, आगे पूरी ज़िंदगी बाकी है, तो ये कैसे, इसका क्या होगा, कैसे होगा। तो हमने कहीं से भी कोशिश करके हम उसको इंडिया, दिल्ली में स्पाइनल सेंटर है, वहाँ पे हम उसको लेके गए थे। 5 महीने वहाँ पे वो रहा। और ये देखें आपके कम्प्लीटली ऐसे होने से वो अभी इंडिपेंडेंट है, व्हीलचेयर बाउंड है, लेकिन सब कुछ अपने आप करता है। अभी पाकिस्तान में वो खुद अपना छोटा बिजनेस भी कर रहा है। तो हमारा यही मकसद होता है कि जो ऐसे लोग हैं उनको एटलीस्ट अपने आप पे किसी पे डिपेंड नहीं करें, वो लाइफ में अपना इतना इंडिपेंडेंट रहें कि अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते रहें। बस यही मकसद होता है। वो बहुत टचिंग था क्योंकि उसके साथ इतना टाइम मैंने गुजारा था, हॉस्पिटल में भी, इंडिया में भी। वो जब भी गया तो एकदम ऐसे लगा कि बच्चों के जैसे हो जाता है ना, एकदम बच्चों की एज है, सब कुछ है। तो वो बहुत, अभी भी बहुत फ़ोन करते हैं, वो बहुत याद करते हैं, ऐसे ही रिश्ते बन जाते हैं बस। क्या बात है। गौरी जी के बारे में ये पढ़ा है मैंने कि
सिर्फ यहीं तक ये बात लिमिट नहीं है, सीमित नहीं है कि लोगों की यहाँ हेल्प करना। अक्सर ये भी गौरी ने किया है कि आपने हिंदुस्तान या पाकिस्तान या जहाँ के भी हो वहाँ जाकर भी उनकी देखभाल की है, सेटल किया है उनको, या उनके लिए नई ज़िंदगी की शुरुआत की है आपने? जी, हम समझते हैं हमारी ज़िम्मेवारी यहाँ उनको भेज के ख़त्म नहीं हो जाती। हमारी ज़िम्मेवारी जब तक वो पूरे सेटल नहीं हो जाते, उनकी फैमिली सिक्योर नहीं हो जाती, क्योंकि ये लोग इसमें से बहुत से होते हैं जो कभी काम नहीं कर पाएंगे, तो उनके किसी रिलेटिव को कुछ ऐसा काम करा दें या फैमिली में से किसी भी मेंबर को करा दें ताकि उनकी रोज़ी रोटी चलती रहे। आज हम हैं, कल नहीं है, तो किसी के ऊपर तो कोई डिपेंड नहीं कर सकता ना, तो इनको इंडिपेंडेंट बनाना एक मकसद है हमारा ज़िंदगी का। कोई आपको ऐसा केस अभी इस वक्त याद आ रहा है जो अभी यहाँ नहीं है, इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या किसी और कंट्री में हो, जो यहाँ से गए हैं, कोई इस वक्त कोई ऐसी कहानी याद आ रही है आपको? जी, एक लड़का है पंजाब, इंडिया से था, 20 साल का था यहाँ पे, जब उसको काम करते हुए उसको चोट लगी थी और स्पाइनल इंजरी थी, तो वो पूरा पैरालाइज था और अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी जो है वो बंद हो गई थी, तो उसको कुछ भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिला था। वापस तो उसको भेज दिया था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी, उसके घर की हालत ऐसी थी कि उसकी मदर ने तंग आके सुसाइड कमिट कर लिया था। तो हमें लगा कि बाकी मेंबर्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, तो हमने उसका एक छोटा भाई है जिसको हमने फिर वहाँ पे दुकान शुरू करके दी घर के पास ही, ताकि वो दुकान से रोज़ी रोटी भी चलती रहे उनकी और वो उसकी देखभाल भी कर सके, क्योंकि पास में ही होना चाहिए। तो अभी वो लोग अपने आप से गुजारा करते हैं, सब है, कभी ज़रूरत होती है तो फ़ोन करते हैं, हम तो हैं उनके लिए, लेकिन अपने आप पे हैं, ठीक है, चल रहे हैं। आपको नाम याद है उनका? जी, उनका नाम अर्पण भंडारी है। क्या बात है, आपने अर्पण कहा है तो देखने वालों के लिए भी और आपके लिए भी एक छोटा सा सरप्राइज है। अर्पण ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वीट मैसेज भेजा है, सुनेंगे आप? ओह, चलिए, तो अर्पण का एक मैसेज गौरी के लिए सुनते हैं। गौरी आंटी के लिए मैं क्या बोलूं, मैं तो मेरे को 6 साल हो गए बिस्तर पे, उन्होंने बहुत मेरी मदद की, और मैं क्या करूं, मैं अभी भी टांगे भी और बाजू चल नहीं सकती। तो गौरी मैम ने मेरे को दुकान डाल के दी मेरे भाई को। गौरी मैम का मैं क्या शुक्रिया अदा करूं, मैं तो उन्होंने बहुत पैसे भेजे मेरे लिए, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ मेरा थोड़ा जा टांगे थोड़ी सी बाजू कम कर दे। चलिए, ऊपर वाला आपको ठीक रखे, हेल्दी रखे, हम दुआ करेंगे। शुक्रिया। कैसा लगता है आपको जब आप इस तरह के मैसेजेस सुनती हैं, इतने लोग दुआएं आपको देते हैं, कैसा फील होता है आपको? बस शुक्र करते हैं मालिक का। एक और बहुत ही दिलचस्प कहना चाहिए, या एक और बहुत ही टचिंग स्टोरी मुझे पता चली है। एक कपल जो दुबई आए थे 5 दिन की छुट्टी पे, उनके साथ एक बहुत ही दर्दनाक चीज़ हुई थी, उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए हमें। वो तो रियली बहुत ही टचिंग था। वो एक्चुअली हॉस्पिटल से मुझे वो किसी ने फ़ोन किया था कि इनको प्लीज़ मदद कीजिए, मुझे नहीं पता था। जब मैं मिली उनसे तो वो कपल सूरत से आए थे, 5 दिन के लिए ग्रुप के साथ आए थे घूमने फिरने के लिए, लेकिन वो जैसे ही वो लेडी बेचारी एस्केलेटर पे ऊपर चढ़ने लगी तो वो स्लिप हो गई। स्लिप होके उनका थाई फ्रैक्चर हो गया और वो हॉस्पिटल में थे। उनको बेचारों को कुछ भी मालूम नहीं था, बहुत डेस्परेट थे, कोई जान पहचान नहीं थी, और अचानक उनको हार्ट अटैक हो गया। और उनके हस्बैंड तो बिल्कुल अकेले थे, एक भी किसी को भी नहीं जानते थे वो। फिर बस ऐसा हुआ कि वो उनकी बॉडी भी ले जा नहीं पाए और यहीं पे उनको क्रिमेशन किया। लेकिन क्रिमेशन के टाइम पे भी 5 लोग थे और स्काइप पे उन्होंने, आप मानेंगे, स्काइप पे उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी माँ, उनकी वाइफ का जो क्रिमेशन है वो दिखाया। स्काइप पे बच्चों ने क्रिमेशन देखा? जी, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है और मैं वहाँ पे थी इसलिए वो देखा। उन्होंने जैसे उनको सजाया, नए कपड़े सब वो बनवा के आई थी, नया चश्मा बना के आई थी कि मैं दुबई छुट्टी पे जा रही हूँ। पहली बार ही वो इंडिया से बाहर कहीं जा रहे थे, तो बहुत शौक से आई थी। वो पूरा उन्होंने नया चश्मा लगा के, नया सूट पहना के जैसे उनको विदा किया, वो अभी भी याद आता है तो बहुत बहुत दुख होता है उसके लिए।
और उन पे क्या गुजरी होएगी आप सोच सकते हैं। बिल्कुल। जब भी पराए शहर में हम आते हैं, किसी को जानते नहीं हैं, तो बात ही कुछ और हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों, आप देख रहे हैं फूड दी एक्स्ट्रॉर्डनरी आसमा कैसे कैसे। हमारे साथ गौरी जी स्टूडियो में बैठी हैं, जो बहुत लोगों की मदद करती हैं। बहुत ही उलझे हुए, बहुत ही डिफ़िकल्ट केसेस आते हैं, उनका ये ध्यान रखती हैं, और फिर कई बार तो उनके देश पहुंचने तक भी उनके फ्यूचर के बारे में भी ख्याल करती हैं। आज के ज़माने में जब हम बहुत कुछ भूल चुके हैं, कुछ लोग अपने बहुत क्लोज़ लोगों को भूल चुके हैं, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो दूसरों के लिए इतना कुछ करते हैं। देखते रहिए, दोबारा आते हैं ब्रेक के बाद। फूड दी एक्स्ट्रॉर्डनरी। आसमां कैसे कैसे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड दी एक्स्ट्रॉर्डनरी आसमा कैसे कैसे। मेडिकल केसेस की हमने बात की गौरी जी। अभी आपको कोई ऐसा और एक कोई किस्सा याद आ रहा है जो इसके अलावा इससे कुछ अलग हटके है? एक फैमिली है, नाम पाकिस्तान से है, उनका नाम मलका है जी। उनके 5 बच्चे हैं, छोटे छोटे, 11 साल से कम उम्र है उनकी। और हस्बैंड जो है उनके, वो पिछले 3 साल से हॉस्पिटल में कोमा में है, उनका रोड एक्सीडेंट हो गया था। तो जाहिर है बच्चे हैं तो उनको तो हर चीज़ की ज़रूरत होती है ना, और एक अकेली औरत तो कुछ कर नहीं सकती, पढ़े लिखे भी नहीं हैं वो। तो आपके लिए एक सरप्राइज और एक्स्ट्रॉर्डनरी में मल्लिका का मैसेज यहाँ देखते हैं आपके लिए। जी। ये मेरे हस्बैंड 3 साढ़े 3 साल पहले काम करते थे अजमान में, जा रहे थे अपने काम पर ही, तो उनका अचानक एक्सीडेंट हो गया। तो अचानक एक्सीडेंट हो गया तो बेचारे वो अजमान हॉस्पिटल में वो कोमा में ही थे 2 महीने। तो ऑक्सीजन से वो सांस ले रहा था, जो ऑक्सीजन हटाया जा रहा था तो सांस नहीं ले पा रहे थे। तो बड़ी मुश्किल का सामना, वो कमाते थे, घर का खर्चा वगैरह चलता था। मुझे बड़ी परेशानी होती थी कि खाने पीने के सामान, घर का कोई खर्चा, किराए में भी कभी कम पड़ जाती थी। मैं किस तरह से मैं अपने आप को, बस मुझे बड़ी परेशानी होती थी, मैं क्या करूं। अभी हस्बैंड के पास भी जाना पड़ता है, क्या करूं मैं। तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर गौरी मैडम आती है, आपकी हेल्प करेगी। तो फिर मैंने जाके मिली गौरी मैडम से, तो बड़ी अच्छी खातून है, तो मेरी हेल्प की उन्होंने। मुझे राशन वगैरह मुझे दिलवाया, सामान दिलवाया, और कुछ मुझे पैसे भी दिए कि ये अपने यहाँ को किराया करती हो। जो मुझे तो ऐसे लगता है कि मुझे बस अपनी माँ जैसी लगती है कि मेरी हेल्प की, कोई किसी का दुख समझे, कि मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। अभी मुझे भी बड़ा दुख होता है कि मैं किसी से मांगूँ, लेकिन वो कि मेरी दुख दर्द समझती है कि ये वाकई परेशान है बहुत। बहुत बहुत मेरे वर्ड्स ख़त्म हो रहे हैं, मेरे शब्द उलझ रहे हैं। जितनी तारीफ़ आपकी की जाए उतनी कम है। हम जिस तरह से आज के दुनिया में जी रहे हैं, हमारी प्रेफरेंस जो है वो सब बदल चुकी है। आपके जैसे इंसान इस शो में जो आते हैं, ये हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत बहुत मुबारकबाद। जितने भी लोग इस वक्त ये शो देख रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं चाहूँगा कि मतलब क्या कहूँ मैं आपको, कोई शब्द नहीं मेरे पास। शुक्रिया बहुत आपका। आप सही में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, और बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि ये सीज़न ख़त्म होने तक आप और मैं कुछ परसेंट तो बदल जाएंगे और थोड़ा सा लोगों के बारे में सोचने लगे। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ जी। एक स्टोरी मुझे किसी ने बताई, एक कोई 31 ईयर ओल्ड बंदा है हनीफ, उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई है, उस बारे में प्लीज़ कुछ बताइए हमें। जी, उसके साथ बहुत ट्रेजेडी हुई। वो एक्चुअली रात को सो रहा था, सोते सोते वो बंक बेड से नीचे गिर गया, उसको मालूम ही नहीं पड़ा। और जब नीचे गिरा तो उसने रियलाइज़ किया कि उसकी तो टांगें ही नहीं चल रही हैं, और उसको ऐसी स्पाइनल इंजरी हुई है कि वो पैरालाइज हो गया है। वेस्ट से नीचे उसको बिल्कुल कुछ भी फीलिंग नहीं है। वो पिछले 7 महीने से यहाँ पे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा है जी। और बस उसको जैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं करते हैं, करेंगे, आगे भी करेंगे। और रोज़ तकरीबन हर रोज़ उसको देखते हैं, कोई ज़रूरत है, कुछ है। बाकी जब भी जाएंगे वो तो उनको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। वापस जाके भी उनको क्या करना है क्या नहीं करना, आगे जाके ज़रूर कोशिश करेंगे जी। जितनी हो सकेगी हमसे ज़रूर करेंगे। आपके जितने चाहने वाले हैं ना मैम, जितने भी लोगों को मालूम है कि आज आप इस शो में हैं, सब ने कहा कि हमें कुछ ना कुछ कहना है आपके लिए। जाहिर है कि
यहाँ पे टाइम की थोड़ा बाउंडेशन है, लेकिन हनीफ का मैं मैसेज आपको सुनाना चाहता हूँ। आइए। एक दिन ऐसा, मैं तक शाम का टाइम था, तकरीबन 6-7 का, ये मैडम आई, इन्होंने पूछा आके काउंटर पे, मोहम्मद हनीफ सन ऑफ गुलाम हसन, पंजाब से, पाकिस्तान से लड़का है, वो कहाँ है। फिर उन्होंने बताया, तो ये मिलने के लिए मेरे को आई। जब मिलने को आई तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया कि भाई मेरे को कोई नहीं मिलने के लिए आया, तो ये मिलने के लिए आई और पूछा मेरे को कुछ चाहिए तो मेरे को बोलो। मैं उस टाइम बात नहीं कर सकता था, तो खाना मेरे को ट्यूब के ज़रिए देते थे। उसके बाद में आगे मैं दूसरे वार्ड में आया तो ये डेली पूछने के लिए आती थी। अपने ही सच्ची बोलता हूँ, साथ छोड़ जाते हैं, नहीं पूछने के लिए आते हैं, लेकिन ये टाइम निकाल के डेली पूछने के लिए, खाना लेके आने के लिए, ये भी बड़ी बात है। अपने मेरे गांव के रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, खून का रिश्ता है, लेकिन वो लोग बोलेंगे टाइम नहीं मिलता यार। तो और ये भी आती है, बातें करती है, खाना लेके आती हैं और बहुत हेल्प करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको बहुत दे, इनका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इनका। मैं कहता हूँ ऐसे करते हैं जैसे माँ अपने बेटे के साथ करती है। टाइम जितना ही होता है, लेकिन आके इतना बात करना, पूछना, बहुत बड़ी बात है यार। इतने सारे लोगों के लिए आप जीती हैं, इतने सारे केसेस हैं आपकी लाइफ में। कभी कभी जब आप थक जाती हैं तो आप खुद के लिए क्या करती हैं? ऐसे क्या पसंद है आपको, क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मेरी हॉबीज़ रीडिंग है जी। जो टाइम मिलता है वो थोड़ा पढ़ लेती हूँ। बाकी और तो इतना टाइम भी नहीं मिलता और मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं अपने बारे में मैं सोचती भी नहीं हूँ, क्योंकि इतने लोगों की परेशानियाँ हैं कि उनके बारे में सोच लूँ वही लगता है बहुत है अपने लिए, तो इतना कुछ भी नहीं है। इससे पहले कि हम लोगों से अलविदा कहें आज के एपिसोड में, क्या कहना चाहेंगे? अब इतने लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं टीवी पर, कोई मैसेज जो आप देखने वालों के लिए देना चाहती हैं? जी ज़रूर, मैं तो यही कहूँगी कि जो आप टाइम दे सकते हैं टाइम दीजिए, पैसे से कर सकते हैं पैसे से कीजिए, जो भी कर सकते हैं प्लीज़, जो भी इतने फॉर्चुनेट नहीं है उनके लिए जो कर सकते हैं प्लीज़ करिए। यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ। बहुत ही नेक ख्याल है आपके, और मैं मतलब जो आप ये काम करती हैं इसके लिए। फूड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आसमा कैसे कैसे में आज हम मिले गौरी जी से, जो कि बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी चाह के दुनिया भर के लोगों की मदद करती हैं। यहाँ पर लोग आते हैं जो तकलीफ़ों में फंस जाते हैं किसी वजह से, उनका ध्यान रखती हैं और अक्सर उनके फ्यूचर के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में भी सोचती हैं। मैं गगन मुदगल आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर एक ऐसी कहानी के साथ हम लौटेंगे जो आपकी और हमारी ज़िंदगी को अंदर तक छुएगी। फूड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आसमा कैसे कैसे। इसी ज़मीं पे मिले हैं हमको आसमां कैसे कैसे, आसमां कैसे कैसे, आसमां कैसे कैसे। Go further with brilliant Ramadan offers.